कभी कभी जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से होता है। हम समझते हैं कि वक्त हमारे काबू में है, मगर वक्त कभी किसी के काबू में नहीं आता। एक लम्हा ऐसा आता है जब सब कुछ पल भर में बदल जाता है, और वो लम्हा रिहान अली की जिंदगी में उस एक फोन कॉल के साथ आया। रोशनियों से भरे स्टूडियो में बैठा रिहान एक कामयाब न्यूज एंकर था, मगर उसके चेहरे पर एतमाद के पीछे एक थिकन छिपी हुई थी। शो खत्म हुआ तो फोन बजा। दूसरी तरफ उनाम थी जो रोते हुए कह रही थी कि माहीन सुबह से लापता है। ये सुनकर रिहान के अंदर कुछ टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे, आवाज गुम हो गई। वो जो दूसरों के दुख बयान करता था, आज खुद एक ऐसी कहानी का किरदार बन गया था जिसका अंजाम उसे मालूम नहीं था। वो गाड़ी में बैठा बारिश के कतरों के पीछे से धुंधला शहर देखता रहा। मोबाइल में आखिरी लोकेशन चेक की तो वो फैजान मल्क के ऑफिस के करीब थी। इसके जहन में एक ही सवाल गूंजता रहा, माहीन वहां क्या कर रही थी? वो सीधा पुलिस स्टेशन गया, मगर वहां भी उसे मायूसी मिली। पुलिस अफसर ने बेजारी से कहा कि बालिग लड़की है, शायद खुद चली गई हो। मगर रिहान जानता था कि ऐसा नहीं है। वो गुस्से से बोला, माहीन खुद नहीं गई, उसे ले जाया गया है। उसकी आंखों में एक इज्म था और चेहरे पर वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। शाम को वो पार्क में इनम से मिला। हुआ में उदासी थी। इनम ने बताया कि माहिन पिछले दिनों बदली बदली सी थी, डरी हुई, और एक दिन उसने कहा था, अगर मैं गई तो मुझे मत ढूंढना। रेहान के दिल में जैसे किसी ने खंजर घूंप दिया। उसकी सांसें रक गईं, निगाहें खला में जाकर थम गईं। फ्लैश बीक में माहिन की हंसी गूंजी। वो लम्हे जब वो दोनों चाय के कप के साथ बैठे जिंदगी के ख्वाब देखते थे। रिहान ने उस वक्त मजाक में कहा था, अगर तुम गायब हो गई तो मैं सारी दुनिया हिला दूंगा तुम्हें ढूंढने के लिए। और आज वो वादा उसके दिल में जिंदा हो गया था। रात के 3 बजे वो फ्लैट में दाखिल हुआ। घर खामोश था। माहिन की खुशबू अब भी दीवारों में थी। अलमारी खोली तो एक पुराना खत गिरा। उसने उठाया तो खुशबू अब भी बाकी थी। उस पर लिखा था, रिहान, अगर कभी मेरी आवाज खामोश हो जाए तो समझना मैं तुम्हें बचाने गई हूं, छोड़ने नहीं। रेहान ने आहिस्ता से पढ़ा, बचाने? किससे? उसके दिल में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगली सुबह वो फैजान मुल्क के ऑफिस पहुंचा। गार्ड ने रोका, मगर रेहान ने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो मेज पर माहिन का आईडी कार्ड पड़ा था। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसे जेब में रख लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने गाड़ी निकाली, फोन पर पुलिस को इत्तला दी कि उसे सबूत मिल गया है। मगर जब पुलिस ने कहा कि अकेले मत जाएं, तो उसने फोन बंद कर दिया। अब अकेला जाना ही मेरा काम है, वो खुद से बोला। रात गहरी थी, शहर सोया हुआ था, मगर रिहान के दिल में सवालों की रोशनी जल रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पर टपक रही थीं। अचानक मोबाइल पर एक मैसेज आया, इफ यू लव हर स्टॉप सर्चिंग। इसके दिल की धड़कन रख गई। उसने अर्धगर्द देखा, मगर सड़क सुनसान थी। उसने गाड़ी तेज कर दी। चंद मैल बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंचा। धुंध में लपट्टा मंजर, दो और रोशनी में एक औरत का साया। वो गाड़ी से निकला, कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए। वही खुद, वही चाल, मगर चेहरा धुंध में छिपा हुआ। दिल धड़क रहा था, आवाज भारी थी, माहीन, तुम? औरत रखी, मड़ी, चेहरे पर नकाब, सिर्फ आंखें नजर आईं, थकी हुई, डरी हुई। फिर वो आहिस्ता बोली, रेहान, अब पीछे मत आना, तुम समझ नहीं पाओगे। उसकी आवाज में वो दर्द था जो किसी राज के बोझ से दब गया हो। रेहान के कदम जमीन में जम गए, सांस भारी हो गई। धुंध के पार वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। नरेशन की आवाज गूंजी, कभी कभी चेहरे बदल जाते हैं मगर एहसास वही रहता है। वहीं से एक कहानी खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। रिहान की आंखों में खौफ, दुख और इज़्म इकट्ठे थे। वो जानता था कि ये इख्तिताम नहीं, बल्कि किसी सच की शुरुआत है। खामोशी अब सिर्फ माहीन की नहीं, बल्कि उसके दिल की भी थी। और वो दिल अब सुकून नहीं, सच मांग रहा था। रिहान धुंध में खड़ा था। सामने वो साया धीरे धीरे गायब हो रहा था। हवा में सर्द नमी घुल गई थी और उसके कदम जमीन में जैसे जम गए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी जो देखा वो ख्वाब था या हकीकत। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगी। चंद लम्हों बाद जब धुंध छुट्टी तो वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा और जमीन पर एक छोटा सा लाट। रिहान झुककर लाट उठाता है, खोल कर देखता है तो अंदर माहीन और उसकी तस्वीर थी।
मगर तस्वीर के एक हिस्से पर खून के छींटे लगे हुए थे। उसके हाथ कांपने लगे, दिल ने जैसे चीख मारी हो। वो फौरन गाड़ी में बैठा और शहर की तरफ वापस रवाना हो गया। रास्ते में बार बार वही जुमला दिमाग में गूंजता रहा, अब पीछे मत आना, तुम समझ नहीं पाओगे। गाड़ी के अंदर सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी। रेडियो खुद ब खुद ऑन हुआ और उसी न्यूज चैनल की आवाज आने लगी जहां वो काम करता था। एक एंकर खबर पढ़ रहा था, आज रात शहर के नवाह में एक नामालूम लड़की की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक शनाख्त हाल नहीं हो सकी। रिहान के हाथ स्टीयरिंग से फिसल गए। उसने फौरन गाड़ी रोक दी। दिल धड़कने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चंद लम्हे वो खामोश बैठा रहा, फिर गाड़ी मोड़ दी और उसी समत चल पड़ा जहां से लाश की इतला आई थी। जब वो वहां पहुंचा तो पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं, लोग जमा थे, जर्द लाइटें जल रही थीं। रिहान हुजूम के बीच से गुजरा। पुलिस अफसर ने रोका। सिर, आप यहां नहीं आ सकते। रिहान ने चीख कर कहा, मैं एंकर नहीं, मंगेतर हूं। इस लड़की का जो गायब हुई है, मुझे देखना है। पुलिस ने लाश पर से कपड़ा उठाया और रिहान की सांस रख गई। चेहरा माहिन का नहीं था, मगर जिस्म, कपड़े, सब कुछ वही। उसके दिल में एक लम्हे के लिए उम्मीद जागी, फिर उलझन ने जगह ले ली। अगर ये माहिन नहीं तो वो कौन थी? और अगर माहिन जिंदा है तो क्यों छिपी हुई है? पुलिस ने पूछा, क्या आप पहचानते हैं उसे? रिहान ने आहिस्ता से कहा, नहीं, मगर ये लिबास, ये माहिन का है। पुलिस ने हैरत से कहा, फिर लिबास उसके पास कैसे आया? रिहान खामोश हो गया। वो जानता था अब ये कहानी आम लापता होने का केस नहीं रही। ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो पर्दे के पीछे है। अगले दिन रिहान ने काम से छुट्टी ली, खुद को फ्लैट में बंद कर लिया। रात भर वो तस्वीरें, खत और लाकेट देखता रहा। हर चीज में कोई ना कोई निशान था, मगर मफहूम नहीं। सुबह होते ही वो माहिन के दफ्तर गया। वहां सब उसे देखकर चौंक गए। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा, सर, आप तो कल के बाद पहली बार आए हैं। हमें तो लगा आप भी रिसाइन कर चुके हैं, जैसे माहिन ने किया था। रिहान के कानों में घंटियां बजने लगी। माहिन ने रिसाइन किया? कब? लड़की बोली, 3 दिन पहले। वो कुछ परेशान लग रही थी, जल्दी में थी, बस एक फाइल ली और चली गई। रिहान ने पूछा, कौन सी फाइल? लड़की ने याद करते हुए कहा, लगता है फैजान साहब की फाइल थी, कॉन्फिडेंशियल लिखी थी इस पर। रिहान ने फौरन मोबाइल निकाला, फैजान का नंबर तलाश किया, मगर बंद था। वो ऑफिस के अंदर गया, सिक्योरिटी ने रोका, मगर उसने एक बहाना बनाया कि वो न्यूज चैनल से आया है। अंदर दाखिल होते ही उसने महसूस किया कि पूरा माहौल अजीब है। मेज पर कागज बिखरे हुए, खिड़की खुली और एक तेज खुशबू जो जैसे किसी औरत के परफ्यूम की हो। उसने मेज पर पड़ी एक डायरी खोली तो अंदर एक जुमला लिखा था, सच बोलने वाले कभी महफूज नहीं रहते। रिहान के माथे पर पसीना आ गया। उसके जिहन में वो तमाम दिन घूमने लगे जब माहिन कहती थी कि कुछ लोग उसके पीछे हैं। अब सब कुछ साफ होता जा रहा था, मगर खतरा बढ़ रहा था। रिहान ने डायरी बंद की, तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वो मुड़ा तो देखा कि एक आदमी खड़ा था, लंबा कद, संजीदा चेहरा। उसने धीरे से कहा, सर, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। रिहान ने सख्त लहजे में कहा, और तुम कौन हो? वो बोला, फैजान मुल्क का असिस्टेंट, मगर अब शायद मैं भी ज्यादा देर इस नौकरी में नहीं रहूंगा। रिहान ने कदम आगे बढ़ाए। माहिन कहाँ है? असिस्टेंट ने सिर झुकाया। अगर मैं बता दूं तो मेरी जान चली जाएगी। रिहान बोला, मैं सच जानना चाहता हूं। असिस्टेंट ने आहिस्ता कहा, फैजान सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, वो एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसमें खबरें खरीदी जाती हैं, सच बीचा जाता है। माहिन ने उसके कुछ राज जान लिए थे। रिहान ने चौंक कर कहा, क्या राज? असिस्टेंट ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, यह बताने से पहले एक बात समझ लें, जो कुछ भी आप देखेंगे उस पर यकीन करना मुश्किल होगा। इतना कहकर वो एक यूएसबी रिहान के हाथ में थमाकर बोला, यही है सब कुछ, उसे खोलिएगा मगर अकेले। ये कहकर वो बाहर निकल गया। रिहान ने यूएसबी जेब में डाली, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वो घर पहुंचा, लैपटॉप खोला, फाइल चलाई। स्क्रीन पर कुछ वीडियोस थीं। एक वीडियो में माहिन नजर आई, वो किसी कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ी बोल रही थी, ये फाइल अगर किसी के हाथ लग गई तो कई बड़े नाम सामने आएंगे। मैं चुप नहीं रह सकती। फिर अचानक वीडियो बंद हो गई। रिहान का दिमाग घूम गया। वो समझ गया कि माहिन ने कुछ बहुत बड़ा देख लिया था।
इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। रिहान ने दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। अफसर ने कहा, हमें इत्तला मिली है कि आपके पास एक हसास वीडियो है, बराए मेहरबानी हमारे साथ चलें। रिहान हैरान रह गया। मैं अभी कुछ देखने वाला था। वीडियो कहां से आई आपको? पुलिस अफसर ने सर्द लहजे में कहा, हमें वहीं से पता चला जहां से माहीन को खतरा था। रिहान खामोशी से उनके साथ चल पड़ा। थाने पहुंचकर उसे एक अलहदा कमरे में बैठाया गया। अफसर ने उससे सवालात किए, मगर रिहान ने सब इनकार कर दिया। जब वो बाहर आया तो देखा कि वही फैजान वहां खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। रिहान साहब, कभी कभी सच जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। आपके लिए बेहतर यही है कि खामोश रहें। रिहान ने गुस्से से कहा, मैं खामोश नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फैजान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है तो फिर तैयारी कर लीजिए, एक ऐसी रात की जिसके बाद दिन नहीं निकलेगा। वो चला गया। रिहान के अंदर आग भड़क उठी। रात गए वो वापस घर आया। एस भी दोबारा खोली, मगर फाइल डिलीट हो चुकी थी। सिर्फ एक मैसेज था, तुम्हें वार्न किया था मगर तुमने सुना नहीं। वो कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़कर सोचने लगा कि माहीन जिंदा है या नहीं। इसी लम्हे फोन बजा। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाई। आवाज किसी औरत की थी, धीमी और टूटी हुई। रिहान, मैं ठीक हूं मगर तुम खतरे में हो। मुझ तक पहुंचने की कोशिश मत करना, वरना सब खत्म हो जाएगा। रिहान बोला, माहीन, कहाँ हो तुम? कौन है तुम्हारे साथ? मगर लाइन कट गई। उसके बाद फोन बंद। रेहान के हाथ से फोन गिर गया। वो खामोशी में डूब गया। आंखों में आंसू थे, दिल में खौफ और दिमाग में सिर्फ एक ही सोच, अगर वो जिंदा है तो उसे छपने की क्या जरूरत है। अगली सुबह जब वो न्यूज चैनल गया तो वहां इसके कमरे में किसी ने घुसकर सब कुछ अलट पलट दिया था। स्क्रीन पर उसका पुराना शो चल रहा था, जिसमें वो कह रहा था, सच बोलना हो तो स्माइल नहीं रहती। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई, जैसे खुद अपनी बात का मतलब आज समझ में आया हो। उसने फाइलें समेटें और दफ्तर से निकल गया। बाहर एक ब्लैक कार खड़ी थी। अंदर कोई नहीं था, मगर डैशबोर्ड पर एक लिफाफा रखा था। उसने उठाया तो अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच कभी अकेला नहीं मरता, वो किसी ना किसी दिल में जिंदा रहता है। लिफाफे में एक लोकेशन भी लिखी थी। वो गाड़ी में बैठा और इस लोकेशन पर चल पड़ा। रास्ता जंगल से गुजरता था। दौर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हवा में अजीब सी बू थी। जब वो जगह पर पहुंचा तो देखा कि एक पुराना गोदाम है। दरवाजा आधा खुला। अंदर गया तो हर तरफ अंधेरा। एक टेबल पर मोमबत्ती जल रही थी और सामने एक फाइल रखी थी जिस पर लिखा था, चेहरे के पीछे। उसने फाइल खोली। अंदर माहीन की तस्वीरें थीं, चंद डॉक्यूमेंट्स और एक नोट। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझो कि तुम सच के करीब हो, मगर असल चेहरा अभी बाकी है। रेहान के चेहरे पर पसीना आ गया। मोमबत्ती बुझ गई और अंधेरे में किसी ने सरगोशी की, खुश आमदीद, तुम बिलाखिर वहीं पहुंच गए जहां तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसके बाद एक धमाके की आवाज गूंजी और मंजर खत्म। दौर कहीं नरेशन की आवाज भरी। कभी कभी चेहरे बदल जाते हैं मगर एहसास वही रहता है। सच छिपाया जा सकता है मगर हमेशा के लिए नहीं। धमाके की आवाज गूंजती है और सब कुछ लम्हे भर के लिए साकित हो जाता है। धूल के बादल में रिहान जमीन पर गिरा पड़ा है, कानों में शूर, आंखों के सामने धंध। चंद लम्हों बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि गोदाम का दरवाजा टूट चुका है और अंदर आग भड़क उठी है। उसने खुद को संभाला, जमीन पर पड़ी फाइल उठाने की कोशिश की, मगर वो जल चुकी थी। सिर्फ एक सफ़ा बचा था जिस पर एक फोन नंबर आधा जला हुआ लिखा था। रेहान ने उसे जेब में डाल लिया और बाहर निकल आया। बाहर हुआ में बारूद की बो थी, आसमान पर धुआं। वो गाड़ी में बैठा मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी पीछे से एक बाइक आती दिखाई दी। एक नकाब पोश लड़की बाइक से उतरी। उसके हाथ में एक छोटा बक्स था। उसने रेहान के करीब आकर धीरे से कहा, यह तुम्हारे लिए छोड़ा गया है, बस अभी खोलो मत। रेहान ने पूछा, कौन हो तुम? वो बोली, जो कभी दोस्त थी अब सिर्फ गवाह हूं। ये कहकर वो धंध में गायब हो गई। रेहान ने बक्स हाथ में लिया। वो छोटा मगर वजनी था। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, पर्दे गिरा दिए और बक्स खोला। अंदर एक मोबाइल फोन, कुछ कागजात और एक वीडियो चुप थी। उसने वीडियो चलाई। स्क्रीन पर माहीन दिखाई दी।
इसकी आंखों में खौफ मगर लहजे में हिम्मत थी। वो बोली, अगर ये वीडियो किसी के हाथ लग गई है तो समझो मैं अभी जिंदा हूं, मगर शायद ज्यादा दिन नहीं। जो लोग सच छुपाते हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं। रिहान, तुम पर भरोसा है। ये सब फैजान के नेटवर्क का हिस्सा है। वो खबरें नहीं बेचता, वो जमीर खरीदता है। उसके बाद वीडियो बंद हो गई। रिहान के हाथ कांपने लगे। दिल में एक आग भड़क उठी। उसने फोन में नंबर देखा जो आधा जला हुआ सफ़े पर था। नंबर मलाया। दूसरी तरफ किसी ने कॉल उठाई मगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ सांसों की आवाज थी। रिहान बोला, माहीन। दूसरी तरफ हल्की सी हंसी सुनाई दी। अब तुम सच के इतने करीब हो कि वापसी मुमकिन नहीं। लाइन कट गई। रिहान अब समझ चुका था कि कोई खेल चल रहा है और वो इस खेल का मेहरा बन चुका है। अगली सुबह उसे दफ्तर से कॉल आई कि वो फौरन आ जाए। जब वो पहुंचा तो सब उससे बच रहे थे। उसके कमरे में एक नया एंकर बैठा था। बास ने कहा, रिहान, तुम्हारी पोजीशन अब टर्मिनेट कर दी गई है। तुम पर कुछ इल्जामात हैं, हम मजीद काम नहीं कर सकते। रिहान ने चौंक कर पूछा, कौन से इल्जामात? बास ने एक फाइल उसके सामने फेंकी। तुम पर इल्जाम है कि तुम न्यूज लीक कर रहे थे, कुछ राज मीडिया को दे रहे थे। ये रिपोर्ट फैजान ने खुद दी है। रिहान के कदम डगमगा गए। उसने गुस्से से कहा, यह सब झूठ है, मगर कोई नहीं सुन रहा था। वो दफ्तर से निकला, दिल में गुस्सा और बेबसी। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उस पर रो रहा हो। वो सैयदा फैजान के ऑफिस गया, मगर दरवाजे पर गार्ड्स ने रोक लिया। सिर, आपका नाम ब्लैक लिस्ट हो चुका है, अंदर जाने की इजाजत नहीं। वो बोला, उसे जाकर कहो मैं वो हूं जिसने सच के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मगर झूठ नहीं बर्दाश्त करूंगा। गार्ड्स ने कोई जवाब न दिया। रिहान मायूस होकर वापस आया। शाम तक वो शहर के मुजाफाती इलाके में पहुंचा, जहां माहीन के एक पुराने दोस्त सारा रहती थी। वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी। सारा ने उसे अंदर बुलाया। रिहान, तुम्हारे चेहरे पर खौफ लिखा है, क्या हुआ? रिहान ने सब कुछ बताया। वीडियो, धमाका, फैजान का धमकी भरू जमला। सारा खामोशी से सुनती रही, फिर बोली, ये कोई आम केस नहीं। मैंने भी फैजान के बारे में कुछ फाइल्स देखी थी। वो एक बड़ी साजिश में शामिल है, जिसमें मीडिया, सियासत और माफिया सब जुड़े हैं। उसने दराज से एक पुराना अखबार निकाला और दिखाया। फ्रंट पेज पर लिखा था, प्रोजेक्ट समत, एक राज जो कभी अफशा न हो सका। सारा ने कहा, यह वही केस है जिस पर माहीन काम कर रही थी। उसके पास सबूत थे मगर वो गायब हो गई। शायद उसने वो सबूत कहीं छुपा दिए हों। रिहान ने कहा, कहाँ? सारा ने सोचकर कहा, शायद इसी जगह जहां वो अक्सर जाया करती थी, साहिल के करीब वाला चर्च। वहां वो अक्सर घंटों बैठा करती थी, तन्हा। कहती थी, खामोशी में सच की आवाज आती है। रिहान ने इसी वक्त फैसला कर लिया। वो रात गए चर्च पहुंचा। दरवाजा बंद था मगर अंदर से मध्यम रोशनी